देखिए है वायुमंडल में जल, वायुमंडल में जल हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। वायुमंडल में जल कितनी अवस्थाएं में पाई जाती है? कितनी अवस्था है जल का? 3। कौन कौन? जल जल की कितनी अवस्था है? 3। कौन कौन है? एक ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या है? बर्फ। गैस क्या है? जब पानी उबालेंगे तो वाष्प बनता है ना, उसी को गैस कहा जाता है। द्रव क्या है? पानी जो हम पीते हैं। पानी की कितनी अवस्था है? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ठोस में बर्फ। फ्रीज करते हैं जी पानी, जो बर्फ बनता है, जो आइसक्रीम बनता है, बर्फ। द्रव में पानी जो पीते हैं। और गैस क्या है? जब हम पानी उबालते हैं ना, तो देखिएगा उबालने के क्रम में, पानी उबालने के क्रम में वाष्प बनता है। और देखिएगा अचानक कभी बाय मिस्टेक आप पानी छोड़ दिया आग पर उबलते हुए, तो पानी सूखता है कि बढ़ता है? सूख जाता है। सूखता है, कहाँ जाता है वो? वाष्प बन के उड़ गया। जल की कितनी अवस्थाएं? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। एक पदार्थ ऐसा है पानी जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। आंसर हो जाएगा इसका 3। मौसम की परिघटनाओं में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? मौसम की परिघटना, मौसम कभी कभी देखिए अचानक गर्मी है, कभी ठंड है, कभी पानी गिरने लगा, धूप आ गया, तो ये कारण क्या है इसका? गैस नहीं, जलवाष्प। जलवाष्प। वायुमंडल के आयतन में जलवाष्प कितना अंश होता है? जैसे कहने का मतलब, हम लोग पढ़े थे ना वायुमंडल में क्या होता है। वायुमंडल गैसीय आवरण है, तो उसमें धूल कण भी होता है, तो जल की भी मात्रा होती है। जैसे कभी देखिएगा कपड़ा पर आपका बाहर छूट गया, कहाँ? जैसे सूखने के लिए रात को छोड़ दिए थे, दिन में छोड़े थे टंगना पर, तो उसमें अचानक कपड़ा बाय मिस्टेक छूट गया वहाँ कपड़ा, तो रात को क्या होता है? सूखता है कि भीगता है? भीग जाता है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि वायुमंडल में क्या है? क्या है? जलवाष्प है, पानी है। देखिए ठंडे दिन में कुहासा के कारण बोलिएगा भीगता है, गर्मी दिन में भी छोड़ के देखिएगा पूरा ठंडा हो जाता है कपड़ा। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जलवाष्प वायुमंडल में है। तो दिन में भी होता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता धूप के कारण। रात में ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि रात क्या होती है? ठंडी होती है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का क्या होगा आंसर? 0 से 4%। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को किससे मापा जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर। ग्राम प्रति घन मीटर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। एक निश्चित तापमान का जलवाष्प से पूरी हवा को संतृप्त कर तो कहा जाता है। दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संतृप्त आती है उसे औष्णांक कहते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है। का डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। 7 देखिए, जलवाष्प का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। सुनिएगा, हम इतना जरूर जानते हैं कि पानी क्या है? चक्रीय संसाधन है। इसका मतलब होता है बारिश होती है, पृथ्वी पर आता है और वाष्पीकृत क्रिया द्वारा फिर बादल बन जाता है वो। और बादल में क्या होता है? वो संघनन होता है, और वही संघनन की प्रक्रिया होता है जिससे हमारे यहाँ बारिश होती है। बादल का रूप कौन बनाता है? वाष्प।
जलवाष्प। यस सर। और वही संघनित होकर क्या होता है, बूंद बन जाता है, हमारे यहाँ गिरता है फिर से। जलवाष्प एवं द्रव में संघनित होकर जब सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होता है तो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। यस। एक बार सुनिएगा, ठोस को सीधा गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके पहले चैप्टर में पढ़ाए थे तुम लोग को। ठोस को सीधा गैस में बदलना, जैसे कपूर लिए, माचिस मार दिए, कुछ बचेगा क्या? नहीं। ठोस क्या, कपूर क्या है, कपूर है क्या, ठोस द्रव गैस क्या होगा, कपूर ठोस होगा। उसको जला देंगे तो गैस बन जाता है, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचता है। कभी आरती जब लगाए होंगे देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, कपूर में कुछ नहीं बचता है। तो कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऊर्ध्वपातन होता है मतलब ठोस से सीधा आपका गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन सा बादल आकाश में सबसे ऊंचे होते हैं, पछाभ बादल। पछाभ बादल हो गया इसका 10वां नंबर में हो। देखिए, पछाव बादल की ऊंचाई कितनी होती है, कितनी होती है? 18,000 से 12,000 मीटर। नहीं। बी वाला होगा आंसर शायद। 8,000 से 12,000। 18 नहीं, 8 है ना। यही तो बोले 8,000 से 12,000 अब मीटर। 18 बोल रहे थे। कौन, हम? 8 है, 18 नहीं। ये बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं, क्या कहलाते हैं? वर्षा मेघ। वर्षा मेघ। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है? ऊंचे बादल पछाव, पछाव स्तरी तथा पछाव कपासी। संवहनीय वर्षा के दौरान किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। 14 नंबर देखो, 14 नंबर में है, महाद्वीपों के यांत्रिक भाग पर प्रतिवर्ष वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सॉरी, मिस्टेक हुई पढ़ने में। ऑक्सीजन लिखा हुआ, अच्छा उल्टा है ना, इसलिए ऐसा होता है। चलिए ठीक है। 16, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? वाष्पीकरण। जैसे पानी था ना, द्रव था, उसको उबाले तो गैस बनेगा ना, उसी वाष्पीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? सापेक्ष आर्द्रता। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? वायुमंडल में नमी पर। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कपासी वर्षा। 19 तक हो गया ना, 20 में एगो बचा हुआ है। निम्नलिखित में से किस बादल का रंग सफ़ेद होता है? पछाव बादल। इसका आंसर हो जाएगा बी। 21 में आते हैं। 21 में है, ओस का निर्माण निम्नलिखित में से किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु। शीत ऋतु में। शीत ऋतु। धरातल के संपर्क में रहने वाले सामान्यतः स्तरीय मेघ को क्या कहा जाता है? कोहरा। कोहरा। वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित है? पर्वतीय वर्षा। वृष्टि छाया इक्वल टू पर्वतीय वर्षा। निम्नलिखित में से तड़ित मेघ किसे कहा जाता है? कपासी वर्षा, स्तरीय कपास, पछाव स्तरी, पछाव कपीशी। कपास वर्षा, कपासी वर्षा। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में वर्षा होती है। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन में वर्षा किस तरह का होती है वो लिखना है। संवहनिक। 26 में देखिए, शांत वायु, लंबी रातें, स्वच्छ आकाश तथा वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता होने पर कैसी स्थिति होती है? ओस। किस प्रकार के बादल के आने पर से सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनते हैं? पछाव स्तरी बादल।
समान वर्षा वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र भाग नहीं है? जल चक्र का भाग कौन सा नहीं है? जल योजन। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? पछाब मेघ। तीस वाला होगा ना, पछाब मेघ। वर्षा का मापन क्या है? बोलो। वर्षा पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। देखो तो 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 100 जैसे धान के लिए है नहीं, बोलता है 100 से 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? पर्वतीय क्षेत्र में। अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? 32 का फैक्ट्री से निकलना धुएं से। फैक्ट्री से निकले हुए धुएं से। जब कभी बारिश होती है ना, तो देखिए घर में लोग बोलता है कि पहला पानी सबको नहीं भीगना है, क्योंकि वातावरण में जो गंदगी होगा ना आपके शरीर में आ जाएगा, उससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है, इसलिए पहला पानी। अब बरसात में देखिए किसान लोग भीगता है कि नहीं? कभी देखे बीमार किसान? कहीं नहीं होता है, क्योंकि पानी साफ़ सुथरा होता है वो। और मेघ जब शुरू का होगा ना, धूल कण, जहरीली गैसें, फैक्ट्री का धुआं इत्यादि इत्यादि मिलने के साथ धुआं पानी गिरता है, तो इसलिए आपके शरीर में पड़ेगा तो उससे दिक्कत होगी। तो पहला पानी जैसे नहीं नहाना चाहिए हम लोग को। 34 ना। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होती है? चक्रवातीय वर्षा। 35। भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी किन अक्षांशों के बीच स्थित है? 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय। वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? हाइग्रोमीटर। संवहनीय प्रकार की वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? विषुवतीय क्षेत्रों में। ओलावृष्टि का संबंध किसके साथ होता है? भारी कपासी मेघ से। चालीस में देखिए, संतृप्त वायु किस दशा में संतृप्त नहीं रहेगी? तापमान के बढ़ने पर। तापमान के बढ़ने पर।